नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। हम आ चुके हैं बिहार की राजधानी पटना गर्दनी बाग, जहां पे यहाँ पे हड़ताली मोड़ के यहाँ बनाया गया एक जगह गर्दनी बाग में, जहाँ पे लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए सरकारी स्वीकृति भी इस जगह के लिए मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यहाँ एक समस्या बिहार के लोगों के साथ है। वह यह समस्या है कि लोगों को धरने के लिए अथॉरिटी मिलता है, धरने के लिए जगह मिलता है, लेकिन धरने का रिजल्ट क्या आता है, ये एक शब्द है, अशोचनीय विषय। मैं बता दूं कि धरने पे मैं देखा हूं कि बरसों लोग बैठे रहते हैं, लेकिन एक भी पदाधिकारी, एक भी यहाँ के स्थानीय विभागीय लोग यहाँ पे नहीं झांकने आते हैं और ना पूछने आते हैं कि आपकी क्या समस्या है और उस समस्या के क्या समाधान है। ये तमाम समस्याओं को लेकर हम आपके बीच हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे पीछे राष्ट्रीय पोषण अभियान कर्मी संघ बिहार राज्य की ओर से कुछ ऐसे पीड़ित कर्मी हैं जिन्हों संविदा कर्मी कहा जा सकता है, जिन्होंने अपना कीमती समय सरकार के उन योजनाओं के में दिया जो कि एक महत्वपूर्ण समय था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ है, उन्हीं के जुबानी हम जानेंगे और देखेंगे। तो संविदा कर्मी हमारे बीच हैं, इनसे हम जानेंगे इनकी पीड़ा। मैं बता दूं कि यह किस तरीके से यहाँ पे आपके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जो गांधी जी का जो मार्ग था सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए धरना देना और शांति सद्भाव से सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखना। अब इनसे बात करेंगे स्थानीय लोगों से। क्या सर नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? भागलपुर से हैं। भागलपुर से हैं। क्या मामला है आपका? मामला ऐसा है सर कि हम लोग पोषण अभियान के तहत समाज कल्याण विभाग में ICDS निदेशालय के तहत हम लोग नियुक्त हुए थे जी। और लगातार हम लोग लगभग 3 वर्षों से पूरे बिहार में लगभग 425 प्रखंड परियोजना सहायक जो है कि इसमें काम करते आ रहे थे। लेकिन अचानक ये 10 अगस्त को निदेशालय के द्वारा एक पत्र जारी होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि 31 अगस्त 2022 के बाद जो है कि ये प्रखंड परियोजना सहायक का पद विलोपित कर दिया जाएगा। और इसी से जो है कि हम लोग इतने जो है लगभग 425 प्रखंड परियोजना सहायक बेरोजगारी के कगार पर हैं और हम लोग सड़कों पर हैं। आज हम लोग का परिवार जो है, हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को पुनः सेवा में रखा जाए। जब आप लोग की नियुक्ति की गई थी तो एग्रीमेंट कितने साल का था? एग्रीमेंट उसमें जो है यही थी कि सेवा, ये योजना राष्ट्रीय पोषण अभियान जब तक रहेगी तब तक आप लोग जो है ये इसमें रहेंगे और बिहार सरकार की संविदा के कर्मी के लिए जो भी शर्तें होती है वो हम लोग के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा जी। तो क्या हुआ, आपका योजना खत्म हो गया या आपको खत्म? जी नहीं, मतलब ये योजना अभी चल रही है और ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है, इवन बिहार में भी चल रही है। बावजूद सरकार के द्वारा इस तरह का जो तुगलकी फरमान जारी करके प्रखंड परियोजना सहायक को हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित हैं और सरकार के द्वारा, मैं जिस योजना की बात करूंगा वह योजना केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त रूप से का योजना है। यहाँ पे दोनों सरकार की भागीदारी होती है। जैसे ही इन्हें कब हटाएगा, एक तरफ मुख्यमंत्री 8वीं बार अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ इनको बेरोजगार कर दिया जा रहा था। मैं बता दूं कि महागठबंधन की सरकार जैसी बनी, वहाँ उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या घोषणा करना शुरू कर दिए कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे और 5 लाख देंगे, यानी कि तरह तरह के वादा करना शुरू कर दिया, करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ आप शपथ लेते हैं, दूसरे तरफ हजारों लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हैं। ये कहाँ की नीति है? यह नीति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ऋषु राज हुआ। और हाँ, बोला। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जगह जहाँ आपकी सरकार जी, आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे और एट द सेम टाइम नए लोगों को रोजगार देने की बात तो दूर की है, पहले से जो कार्यरत है 3 साल से उनको आप सडनली हटा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग यही। एज क्या हो रहा होगा? ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। 35। यस। अगर आपको यहाँ से निकाल दिया जाए तो फिर सरकार उसी पे मैं आना चाहता हूँ कि इससे पहले जहाँ पे हम लोग जॉब करते थे वहाँ पे हम लोग रिजाइन कर चुके हैं। अब हम लोग ना वहाँ के रहें
और ना यहाँ के रहें। इवन तो जब ये योजना चल रही है, 1 मिनट, आपका कितना एज हो रहा होगा सर? 35 लगभग लोग 30 प्लस के होंगे। कितना है सर? 37 यानी कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पीड़ित इस तरीके से है। कहा जाता है कि सरकार अपने देश के वासी को के लिए सोचती है, देश के वासी को एक सही व्यवस्था देने की बात कहा जाता है, जिसमें क्या है कि अभी इस कगार पे लोग बैठे हुए हैं, सबका एज 30 प्लस का है, यानी किसी का 35 है, किसी का 23 का 37 साल है। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार के किसी भी योजना में यह फिर जो नहीं कर सकते हैं। आखिर यह युवा कहाँ जाएंगे? सरकार से कि ये युवा अब कहाँ जाएंगे, आप इन्हें निदान दें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह के धरना में आज तक इनसे कोई मिलने नहीं आया, कोई भी पदाधिकारी। कब से आप धरना दे रहे हैं सर? कब से? 20 तारीख से। क्या कोई पदाधिकारी आप तक आए हैं? नहीं आए आज कोई तक। पदाधिकारी आया ना, सर? अभी तक कोई नहीं आया। नहीं आया। नहीं क्या लग रहा है कि अगर कोई पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं तो आपको असंतुष्टि फैल रहा होगा मन में, जी है ना? जी सर। तो आप देख सकते हैं कि यह गर्दनी बाग का हड़ताली मोड़ क्यों है। यहाँ पे हड़ताल करने की अथॉरिटी दी जाती है, यहाँ व्यवस्था दी जा रही है, क्यों? आखिर क्या वजह है? अगर आप देते हैं तो इनकी सूद क्यों नहीं लेते हैं? ये सरकार की ओछी नीति नहीं तो क्या है?